मुझे तो लगता है कि फैज हमीद के भाई को पहले अपने भाई के ऊपर पर्चा कटाना चाहिए, और झूठे लोग भी हैं, क्योंकि उस वक्त तो तारीफें भी करते रहे थे ना, आसमान से गुलाबे मिला रहे थे, तो झूठे भी हैं। छुप कर ट्वीट करने की क्या जरूरत है? आप तो कहते थे मैं चट्टान बन के खड़ा हूं इमरान खान के साथ। इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाज़रीन, साबिक DGISI फैज़ हमीद के भाई के घर पर चोरी हुई है और मुबश्शिर साहब चोर जो हैं वो 1 करोड़ से ज़ायद की रकम और आईफोन अपने साथ ले गए हैं। सर, आईफोन भी लॉकअप में था, तो ये लॉकअप में कौन रखता है आईफोन? मतलब मुझे तो लगता है कि फैज हमीद के भाई को पहले अपने भाई के ऊपर पर्चा कटाना चाहिए। वो बाय नेचर चोर है वो आदमी, मैं क्या कह सकता हूँ, तो इसलिए हो सकता है उसने अपने भाई के घर में भी डाका मारो। फायदा क्या होगा उनको? बस जो उसने गलत काम किए और उनका क्या फायदा है उसको? मुल्क का ही नुकसान है ना। लेकिन एक बिच्छू अपनी खसलत से बाज नहीं आता ना, बेसिकली वो डंग मारने की खसलत से। तो चक्कर ये है कि मुझे लगता है ये रकम झूठी लिखी हुई है, इससे बहुत ज्यादा रकम होगी, क्योंकि 1 करोड़ का तुक नहीं बनता। खैर, बंदा उससे पूछे 1 करोड़ भी तुमने क्यों रखी हुई थी यहाँ पे, अमीनो बैंक में क्यों नहीं थी, और क्या ये डिक्लेयर्ड थी? लेकिन वो क्योंकि 2 नंबरियां तो करता रहा, इसका भाई पटवारी होता था और इसके सामने यानी एज अ फ्रंट मैन इसके लिए वो पैसे भी जमा करता रहा, तो रकम तो इसे बहुत ज्यादा होगी। आईफोन में राब्ते होंगे लोगों के, जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे कि किसे क्या देना लेना है, उनके नंबर्स पास जो है, इसलिए वो सेफ में रखा होगा आईफोन। उसमें आई क्लाउड में पूरा डेटा होगा इनका। इतने मासूम नहीं है कि आईफोन को सेफ में रख दें और वो जो है ना वो कोई करे तो जो तोड़ के किसी ने, और जिसने किया उसको भी पता था उसको क्या चाहिए। तब उसके हाथ में लगता है कि सोने की चिड़िया लग गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। असल में 1 करोड़ से ज्यादा फायदा मेरे ख्याल से वो आईफोन के जाने का। 1 करोड़ का कह रही है, गलत रकम है। रकम तो इससे बहुत ज्यादा होगी, ये तो मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ। सर, खान साहब जो हैं वो जिना हाउस हमला केस में पहले GIT के सामने तफ्तीश के लिए पेश नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक से वो पेश हो गए। सर, क्या वजह लगती है आपको, क्यों पेश हुए? आज मैंने भी ट्वीट की थी मावेश अपना, जब मैं इस्लामाबाद आ रहा था ना, तो रास्ते में मैंने ट्वीट की थी। मैंने कहा कि मुझे पता चला था कि अगर आज इमरान ना पेश हुआ तो उसके लिए बड़ी सीरियस मुश्किलात हो जाएंगी, और मैं ख्याल यही उसके वकीलों ने भी उसको समझाया। गिरफ्तार हो जाएंगे क्या? ये था गिरफ्तार तो एक है मावेश, आप अपना गिरफ्तारी पे अड़ी हुई है खुदा के लिए। गिरफ्तारी तो होगी, वो मेंटली वैसे प्रिपेयर है कि गिरफ्तारी होनी है। आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, आपको किसी दिन शॉक मैं नहीं हूँ मेंटली प्रिपेयर, सच बता रही हूँ। मैं आपको कब से कह रहा हूँ, मैं अब आपको उससे ज्यादा तो अब नहीं आता तसल्ली तो क्या करे। तो इमरान खान जो है वो उसके ऊपर बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत लोगों ने अब ये कह दिया कि हमने इमरान खान के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे, इंस्ट्रक्शंस पे ये हमला किया। तो इमरान खान विल बी, आई थिंक इन द डेज टू कम, विल कम अक्रॉस एज अ मास्टरमाइंड। अच्छा, तो इस सारे एपिसोड का, और फिर बचत क्या होनी है उसकी? या उसमें डेथ पनिशमेंट है या 15 साल की इम्प्रिजनमेंट है। नहीं सर, आपने कहा अगर वो पेश ना होते, उनको पता है उनके लिए बड़ी मुश्किल आती है। सर, वैसे गिरफ्तारी के अलावा ऑनेस्टली कितनी देर पेश क्या मुश्किल है और क्या मुश्किल केसेस में पेश नहीं होते यार, आप हम नहीं होते, बाकी लोग नहीं होते हैं। मैं कह रही हूँ मुश्किलात उनकी क्या थी? वैसे गिरफ्तारी के अलावा तो मुझे कोई मुश्किल नहीं। फिर ये है ना कि नहीं, गिरफ्तारी फिर ऐसे थोड़ी होती, फिर वो नॉन पेलेबल अरेस्ट होते हैं, फिर उसको कहीं निकलने भी ना देते, फिर बाकी केसों में भी निकलना शुरू हो जाती, फिर कहीं जा नहीं सकता था। अजीब, आपको पता है, खड़पस मचती है। फिर किस मुंह से अदालत में जाता? अदालत क्या कहती कि तुम पेश नहीं होते इसलिए हम तुम्हें जमानत दे रहे हैं। किस मुंह से अदालत जाता? सर, राना सनाउल्लाह साहब ने तो वाज़े तौर पर एक बात कह दी है कि नून लीग के हर हल्के में नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो होंगे। सूबाई के भी 297 और जो दूसरी असेंबली है, कौमी असेंबली, उसके भी 146 में। तो सर, जो जरदारी साहब है वो तो सीट एडजस्टमेंट के लिए गए थे, उसका क्या हुआ? फिर वो फेल होगी बात, और राना सनाउल्लाह ने जरदारी लड़ाई हुई, अनबन हुई है, लड़ाई तो नहीं, अनबन हुई और फॉल आउट हुआ है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये जरदारी साहब को सुनाने के लिए बात नहीं की
उसने ये जहांगीर तरीन को सुनाने के लिए बात की, क्योंकि वो भी तो एडजस्टमेंट चाह रहे हैं ना। 4 दफा तो अलीम खान भी मिल चुके हैं जाके मियां नवाज शरीफ को पिछले 1 साल में। जहांगीर तरीन भी अपना बड़े राब्तों में है। ओन चौधरी और वो लंगड़ियाल ने काबीना को भी छोड़ दिया, तो वो भी तरीन ग्रुप के हैं। तो बेसिकली वो लोग चाह रहे हैं ना अलायंस विद पीएमएलएन। तो मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन उनके साथ अलायंस नहीं करना चाहता और इवेंचुअली फिर वो अपना ही रास्ता बनाएंगे। सर, पीपल्स पार्टी में खान साहब के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। तो खुर्शीद शाह साहब ने भी कह दिया कि अगर खान साहब अपनी अना छोड़ दें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। तो सर, ये अचानक मोहब्बत जागने की वजह क्या है? इसका तो पहले तो आपने वो जवाब नहीं सुना, फिर मैं ना ही समझाना रिश्ते वालों तो ये कि अना छोड़ दें अगर, तो यानी अना तो उसने छोड़नी नहीं है, तो ठीक है ना, और ठीक होना नहीं है। लेकिन बेसिकली ये पीपल्स पार्टी का प्लान बी है कि इलेक्शन में अगर उनकी 70-80 सीट्स आती हैं, 90 सीट्स आती हैं और उनको हुकूमत बनानी है, तो पीटीआई जो है डेफिनेटली तीसरे नंबर पे तो होगी 35-40 सीट्स के साथ, और नून लीग होगी फर्ज करें 100-110 सीटों के साथ। तो पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई के साथ इल्हाक कर लेती है तो इट विल बी एन 100% एश्योरेंस फॉर गवर्नमेंट, बिकॉज एमक्यूएम भी पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा कीन है जाने पे, बाप पार्टी भी उनके साथ ज्यादा कीन है जाने पे, मौलाना फजल रहमान भी उनको सपोर्ट करेंगे, एएनपी भी उनके साथ अलायंस में रही हुई है, और फिर इवेंचुअली जहांगीर तरीन को भी घूम फिर के वहीं आना पड़ेगा। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये पीपल्स पार्टी की तरफ पे जा सकते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का एक बैकअप प्लान है कि अगर पीटीआई उनकी ग्रुप में होगी तो 100% बिलावल वजीर आजम है, और पीटीआई का ये है कि अगर वो पीपल्स पार्टी के होते हुए गवर्नमेंट में है तो पीपल्स पार्टी उनके ऊपर काफी रिलीफ कर सकती है, केसेस के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, सजाओं के ऊपर, इन सारी चीजों पे। सो इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, और ये मैरिज थोड़ी देर के लिए होगी, इसलिए मैं इसको मुता ऑफ कन्वीनियंस ही कह सकता हूँ, नॉट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। सर, परवेज खटक साहब कहते हैं कि खान साहब को केपीके की हुकूमत बनाकर देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और वो इस बात को भी तस्लीम करें कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए लोग रखे हुए हैं। सर, ये सब उस वक्त क्यों नहीं बोलते जब इक़्तिदार के मजे लूटे जा रहे होते हैं, बाद में क्यों? अब क्या फायदा? इसलिए कि मावेज, आप मेरे मुंह से अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। जी सर, मैं सुनना चाहती हूँ। छोटे लोग हैं, छोटे लोग हैं, पेटी लोग हैं, और झूठे लोग भी हैं, क्योंकि उस वक्त तो तारीफें भी करते रहे थे ना। यानी एक तो ये नहीं कि उससे कह नहीं रहे थे, बल्कि डिफेंड कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे, आसमान से गुलाबे मिला रहे थे। तो झूठे भी हैं, छोटे भी हैं, झूठे भी हैं, निकट्टू भी हैं, और इसी टाइप के सियासतदान जो है इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर बखिए उधेड़ दिए इस मुल्क के इन पॉलिटिशियंस ने, और खुद भी करप्ट है और आने वाले को भी करप्ट कर लेते हैं, और फिर जब अपना मफाद नजर आता है तो छलांगे मार के दूसरी तरफ चले जाते हैं, उसको बुरा कहना शुरू हो जाते हैं। इनका कोई दीन ईमान है? सर, शेख रशीद साहब ने नामालूम जगह से एक पैगाम भिजवाया। वो ये कह रहे हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चों को पुलिस उठा कर लेके जा रही है और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि इदारे उठा रहे हैं। सर, क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है, और ये शेख साहब कहाँ है? बाय द वे, शेख साहब के तो बच्चे ही नहीं है। मैं भी वही थोड़ा सा हैरान हूँ, लेकिन झूठ बोलने के माहिर हैं ये लोग। अब इस वक्त उसने ये कर लिया होगा कि मेरे को जिस घर में मैं ठहरा हूँ उनके बच्चे उठा के लेके जा रहे हैं, तो भाई अगर वो बच्चों को उठा सकते हैं तो तुझे नहीं उठा सकते वहां से, तो बच्चों को क्यों उठा? झूठ के भी कोई पैर नहीं होते। शेख साहब कहना कि आप तो कहते थे मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, तो अब गेट नंबर 4 के अंदर चले जाए ना और जाके डायरेक्टली पूछ लेना, छुप कर ट्वीट करने की क्या जरूरत है? आप तो कहते थे मैं चट्टान बन के खड़ा हूँ इमरान खान के साथ, तो इमरान खान तो वहीं खड़ा है, आप हिल गए वहां से, चट्टान अपनी जगह से शिफ्ट हो गई है, इधर उधर निकल गई है कहीं फिसल के। खान साहब का साथ तो नहीं छोड़ा ना? नहीं, साथ भी नहीं है, वो साथ छोड़ दिया हुआ, आप फिक्र ना करें। अपनी बचाव के लिए वो वहां पे हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है। वो बड़े आराम से, उनका स्टांस ये है कि हमने तो इलाक किया हुआ, हमको उसकी पार्टी में थोड़ी है। भैया पार्टी में तो अपनी मर्जी करता है, हमसे तो पूछता है, जब हम बता देते हैं उसके बाद जो जाने उसका दिल वो करे। ड्रामे हैं, ड्रामे, फिक्र ना करें। वैसे शेख साहब हैं कहाँ पे? कौन सी नामालूम जगह जहाँ?
और क्यों है? पता नहीं, मुझे तो दिन में 18 उनके मैसेज आते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। कभी कोई ट्वीट का, कभी कोई ट्वीट का। हाँ, मैं आपको अपने फ़ोन की टाइमलाइन दिखा सकता हूँ। डिफरेंट मैसेजेस अपने, कभी ट्वीट के हवाले से, कभी कोई बयान के हवाले से, कभी कोई जवाब के हवाले से। वो जैसे आपने वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप शायद को बनाया होगा उन्होंने, जिसमें मेरा नाम होगा, तो वो सबको एक जो मैसेज भेजते होंगे उसमें मुझे भी आ जाता होगा। आप उनसे पूछे ना वो कहाँ है? मैं कल पूछ सकता हूँ, वो मुझे तो नहीं बताएंगे। वो कहेंगे मेरी मत मारी गई है तन में दसा, लेकिन ये है कि पता चल जाएगा। सर, परवेज मुशर्रफ साहब के इंतकाल के 5 माह के बाद उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लगा है। सर, ये हमारा कैसा इंसाफ का निज़ाम है? इंसाफ का निज़ाम है कहाँ माफ़िज़? इंसाफ है कहीं? नहीं। इंसाफ होता तो हम दर-बदर ठोकरें खा रहे होते अपने-अपने केसों में इतने-इतने सालों से। लोगों की तो जिस जायदाद के लिए केस होता है वो जायदादें बिक जाती हैं। मारा-मारी रहती है इस मुल्क में। बस कल पेशी, अगली पेशी, वो पेशी, ये पेशी, वो पेशी, फिर बीच में अब छोड़ दें, मेरा मुँह ना खुलवाएँ, आपने क्यों मुझे अरेस्ट करवाना है? नहीं, नहीं सर, आप वैसे भी इस्लामाबाद में हैं, आप थोड़े केयरफुल रहें। मेरा ख्याल है हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।